Hello everyone. So we will do some important questions of chemical bonding. The first question is find change in hybridization, shape and geometry in the following reaction. So this is the reaction. We have added BH3 and NH3 together and we get this kind of product. So actually we know कि जो boron है it belong to 13 group. It has 3 electrons in outermost shell, so it form 3 sigma bond with 3 hydrogen atom. You can see that boron H H H, so sp2 and 3 electrons होते हैं इसके outermost में because it is trivalent. तो 3 electrons share किया तो 6 electrons हो गए. It has deficiency of an electron pair, so it is Lewis acid. And NH3 में नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 5 में से उसने 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और एक लोन पेयर इस तरह से बच गया. सो इट इज लुईस बेस बिकॉज इट हैज efficiency of 1 electron pair and it has a deficiency of 1 electron pair. So this is Lewis acid and this is Lewis base. तो जब इन दोनों को साथ में ऐड करते हैं सो इस तरीके से नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देता है एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नाउ इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. एंड दोनों की अगर मैं शेप और ज्योमेट्री लिखूं तो दिस मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर एज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. एंड इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या है सेम है. क्यों? इट हैज ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, सो शेप और ज्योमेट्री सेम है. यहाँ पर देखो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल एंड इसकी शेप क्या होगी? पिरामिडल. ओके, बिकॉज इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर. नाउ जब ये प्रोड बना तो वी नो दैट कि वी कैन कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू अ सिंगल बॉन्ड बाय पुटिंग नेगेटिव चार्ज towards head and positive charge in tail. So we can draw like this. Plus now आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं बोरॉन में, एक नेगेटिव अब ऐड कर देंगे तो 4 हो गया और सभी 4 इलेक्ट्रॉन ने टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए. सो नाउ दिस बोरॉन इज sp3, दिस नाइट्रोजन इज sp3. आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, एक गया 4 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए. नाउ दोनों में कोई अब लोन पेयर नहीं है और दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. तो शेप एंड ज्योमेट्री of both compound will be tetrahedral. Of both boron and nitrogen will be tetrahedral. So आपने क्या देखा चेंज? बोरॉन में चेंज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 और इसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज हो रहा है? ज्योमेट्री में ट्राइगोनल प्लेनर से ये टेट्राहेड्रल में जा रहा है. ठीक है, ज्योमेट्री क्या चेंज हो रही है? ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बोरॉन में. एंड शेप में इसकी शेप पहले भी ट्राइगोनल प्लेनर थी बट बाद में इसकी शेप क्या हो गई? टेट्राहेड्रल. तो शेप में भी चेंज है इसकी और ज्योमेट्री में भी चेंज है, राइट. एंड अगर मैं नाइट्रोजन के लिए बोलूँ तो पहले नाइट्रोजन NH3 था, इसमें sp3 एंड बाद में नाइट्रोजन जो है वो sp3 हो गया. बट यहाँ पर यू कैन सी इस तरीके से
बोरॉन H H H। सो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। सो ये पहले टेट्राहेड्रल था, ज्योमेट्री इसकी पहले भी टेट्राहेड्रल थी और बाद में ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल। बट शेप पहले क्या थी इसकी, पिरामिडल, एंड बाद में शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। तो बाद में शेप और ज्योमेट्री दोनों ही टेट्राहेड्रल है नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, बट शेप में चेंज हुआ। शेप इसकी पहले पिरामिडल थी, अब बाद में इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गई। बट बोरॉन में क्या हुआ कि बोरॉन में पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, बाद में sp3 हुआ। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर थी, बाद में टेट्राहेड्रल हो गई। अभी इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है यहाँ पर, क्योंकि पहले शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम थी, बिकॉज लोन पेयर कोई नहीं था। अब इसकी शेप जो है वो भी टेट्राहेड्रल है। ओके, तो बोरॉन में सब कुछ चेंज हो गया। और सेकेंड क्यूज, अगर CsI3 को एक्वस में डिजॉल्व किया जाए तो क्या आयंस मिलेंगे। देन आयंस क्या मिलेंगे, आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, Cgm प्लस एंड I3 माइनस आयन, ये आयंस मिलेंगे। आप सभी को पता है कि I3 माइनस में sp3d हाइब्रिडेशन होता है, और ये क्या होता है, शेप इसकी क्या होती है, लीनियर, शेप लीनियर होती है। ज्योमेट्री इसकी होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि जो I3 माइनस है, आप इसमें देखें तो I2 प्लस I माइनस से कंबाइन करके बना है, और I2 जो होता है वो I माइनस से मिल करके I3 माइनस बना लेता है, जिसमें कि ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। अंडरस्टूड। इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि Ki जो है वो आयोडीन में क्यों सॉल्वेबल है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस कॉम्प्लेक्स Ki3, इस तरीके से। नेक्स्ट क्यू इज PF3Cl2 and PCl3F2. Which one is more polar? Which one is polar? Which one is polar? कौन इसमें पोलर है? सो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसने फ्लोरीन को दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे दिए, तो इसमें दोनों में ही sp3d है, sp3d। अब इसके ज्योमेट्री कैसे बनाएं? सो एक्चुअली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन में, सॉरी एक्सियल पोजीशन में प्लेस करना है टू मिनिमाइज द रिपल्शन। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट elements placed at axial position। ओके, सो फर्स्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो Cl को हम इक्विटोरियल में प्लेस करेंगे और यहाँ पर 2 फ्लोरीन को एक्सियल में प्लेस करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे 3 फ्लोरीन थे तो 2 ही एक्सियल में आएंगे और एक को हमें इक्विटोरियल पे ही प्लेस करना पड़ेगा। नाउ इसका जो डाइपोल वेक्टर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड
इस क्लोरीन का डायपोल वेक्टर इधर है, ए साइड है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इससे कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज ये दोनों वेक्टर अलग हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, अगर यहाँ पे भी क्लोरीन होता तो उनका रिजल्टेंट इससे कैंसिल होता। तो इस मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या है, जीरो है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अगर हमें XgOF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, शेप और ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ध्यान से, Xg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए और 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ इस तरह से शेयर कर लिया। तो 4 यहाँ पे चले गए, 2 यहाँ पे चले गए, एक लोन पेयर बचा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 लोन पेयर। कितना हुआ टोटल, 6 से क्या होता है हाइब्रिडेशन, sp3d2। सिमेट्री की वजह से इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, जिनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, स्क्वायर प्लेनर में फ्लोरीन रखते हैं और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना रहा है, ये पर्सन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हमने एक्सियल पोजीशन पे प्लेस कर दिया और एक लोन पेयर ऐसे है। अदरवाइज ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड पास होते तो रिपल करते हैं। ये इसका शेप का नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बनेगा बट नीचे लोन पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल। ओके। फोर्थ क्यू में, सॉरी फिफ्थ क्यू में आज मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो 2 ऑर्डर बताए थे मैंने उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। याद करो, एक ऑर्डर था एनर्जी ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक ऑर्डर था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा pz, पाई px इक्वल टू पाई py, पाई स्टार px इक्वल टू पाई स्टार py एंड सिग्मा स्टार pz। बट ये ऑर्डर जो है वो किसके लिए वैलिड था, O2 F2, इसके बाद Ne2 एक्सेट्रा के लिए। मीन्स जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16 या 16 के इक्वल हो या इससे ज़्यादा, ओके, तब यही ऑर्डर होता है। एंड अदर मॉलिक्यूल लाइक Li2 B2 C2 N2, इसके लिए ऑर्डर में चेंज था इन दोनों के बीच में, राइट। इसमें हम पाई px इक्वल टू पाई py को पहले और सिग्मा pz को बाद में फिल करते हैं। सो ये ऑर्डर ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या होती है, नो मिक्सिंग बिटवीन S एंड P, नो मिक्सिंग बिटवीन S एंड P। और यहाँ पे क्या होता है,
मिक्सिंग ऑफ S and P takes place. ओके, अब ये मिक्सिंग क्या है इसको समझते हैं। ओके, सो जैसा बच्चों आप लोग जानते हो कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। दैट मीन्स लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा है, बेरिलियम का बोरॉन से, बोरॉन का कार्बन से, एंड सो ऑन। और इस साइड जाते हैं तो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में किया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हेन यू ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये हमने कैलकुलेट भी किया था फ्रॉम स्लेटर रूल। अब होता क्या है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर 1s 2s इस तरीके से शेल है, सब शेल हैं। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, दैट मीन्स जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। देन 2s सबशेल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है और 2p सबशेल थोड़ा दूर होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जैसे आप जब ऑक्सीजन में जाते हो तो ऑक्सीजन में कितने हुए, ऑक्सीजन में टोटल 8 प्रोटॉन्स हुए एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आगे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से S सबसे न्यूक्लियस के पास होता है, तो 2s न्यूक्लियस के पास ज़्यादा हो गया, और इसके 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2p के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि जब ये पास आने की कोशिश करेगा न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप ऑक्सीजन से फ्लोरीन तक जाते हो तो यहाँ पर 2s और 2p में गैप ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन। ठीक है, तो अभी इस जो मैंने बताया उससे आप ये सीख सकते हो कि नाइट्रोजन में 2s और 2p के बीच में डिस्टेंस कम है, बट ऑक्सीजन में 2s और 2p और फ्लोरीन में 2s और 2p के बीच में गैप ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से 2s ज़्यादा क्लोज हुआ और 2p कम क्लोज हो पाया, क्योंकि 2s ने 2p के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। ओके, और रिपल्शन पहले कम क्यों है, बाद में ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 2p में ज़्यादा बढ़ गए। जब यहाँ पे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स तो 2p में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसलिए 2s के इलेक्ट्रॉन्स ने 2p के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल किया। अंडरस्टूड। इसलिए ऑक्सीजन फ्लोरीन में 2s और 2p दूर रहते हैं, इसलिए sp मिक्सिंग नहीं होती है, और sp मिक्सिंग नहीं होने की वजह से जो ट्रेंड है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सिग्मा pz की एनर्जी जो है पाई px पाई py से कम होती है। मीन्स ये ट्रेंड तो मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि सिग्मा pz को मैंने स्टेबिलिटी में से पहले क्यों लिखा था, क्योंकि pz और pz के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स पी वाई, क्योंकि इंटरन्यूक्लियस जेड एक्सिस है, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिखा था। ओके, अब इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें sp मिक्सिंग कैसे हो रही है और मिक्सिंग का क्या मतलब है। देखो ये एनर्जी डायग्राम है O2 और F2 के लिए। देखो यहाँ पे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा pz, 2pz लिखो या pz लिखो, पाई px पाई py, पाई स्टार px एंड पाई स्टार py, सिग्मा स्टार pz। तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूल लाइक N2B2 में 2s और 2p ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उनके बीच में sp मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग जैसे हाइब्रिडेशन में नहीं हुआ था मिक्सिंग, बिल्कुल उसी तरीके की, बट नॉट सेम, बट उसी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। अब देखो कैसे मिक्सिंग होती है। जब मिक्सिंग होगी तो सिमेट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। सिमेट्री का ध्यान का मतलब यहाँ पे ये है
सिमेट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो 1s और सिग्मा 1s तो किसी से मिक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत क्लोज है, इसकी डिस्टेंस इन सभी से बहुत ज़्यादा है। बट सिग्मा 2s सिग्मा पीजेड से मिक्सिंग करेगा और सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार पीजेड से मिक्सिंग करेगा। सिमेट्री की वजह से क्या बोल रहा हूँ मैं, 2s और 2p क्लोज होने की वजह से N2B2C2 में 2s और 2p क्लोज होने की वजह से सिग्मा 2s सिग्मा पीजेड से मिक्सिंग करेगा, सिमेट्री इनके बीच में है। और सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार पीजेड से मिक्सिंग करेगा। बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले से मिक्सिंग करेंगे, एंटी बॉन्डिंग से मिक्सिंग करेगा। तो 2s 2p से सिग्मा 2s सिग्मा 2pz से और सिग्मा स्टार 2s सिग्मा स्टार पीजेड से मिक्सिंग करेगा। ये 2pz ही है एक तरीके से, अगर यहाँ पे 2s है तो देखो क्या होता है जब मिक्सिंग करते हैं तो फिर से दो ऑर्बिटल बनते हैं। देखो सिग्मा 2s सिग्मा 2pz से मिक्सिंग किया तो दो ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज़्यादा। जिसकी एनर्जी कम वो पहले से और कम हुआ, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो पहले से और ज़्यादा हो गया। करेक्ट। तो देखो क्या हुआ कि इसकी एनर्जी लेवल डाउन हुई और इसकी एनर्जी लेवल अप हुई, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी डाउन नहीं होगी कि 1s से कम हो जाए। 2s की एनर्जी कभी भी 1s से कम नहीं हो सकती। तो ये इसका एनर्जी लेवल कम हो, देखो ये 2s नीचे आ गया, लेकिन नीचे कितना आया, बस इस सिग्मा स्टार 1s से ऊपर ही रहना है, बट नीचे आ गया। और इसकी एनर्जी जो जिसकी एनर्जी अप थी वो हायर एनर्जी हो गया। तो हाई एनर्जी कैसे हो गया, सिग्मा 2pz जो है पाई px और पाई py से ज़्यादा एनर्जी का हो गया। इसमें देखो क्या हुआ, सिग्मा स्टार pz और सिग्मा स्टार 2s में जब मिक्सिंग हुई तो ये डाउन हुआ, लेकिन स्टार की एनर्जी कभी भी बॉन्डिंग से कम नहीं हो सकती है। तो ये डाउन होकर नीचे आया, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे सबसे मेजर चेंज दिखा, यहाँ पर इस पोजीशन पे। तो इस वजह से 2s और 2p की मिक्सिंग की वजह से पाई px पाई py तो वहीं पर बने हुए हैं, बट सिग्मा pz रेज इन एनर्जी तो ऊपर चला गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो सिग्मा pz लिखा जाता है वो एक्चुअली में सिग्मा spz है, spz, लेकिन बुक में इसको सिग्मा pz ही लिखते हैं क्योंकि ये sp हो गए दोनों, ये दोनों ने मिक्सिंग कर ली, इसने और इन दोनों ने मिक्सिंग कर ली, और इसकी एनर्जी जो नीचे एनर्जी था वो और डाउन चला गया, और जिसकी एनर्जी अप थी वो और अप चला गया, और इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए मैंने बोला कि मिक्सिंग किस में हो रही है, मिक्सिंग हो रही है B2 में, C2 में, N2 में। और 1s के ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं करते क्योंकि 1s 2s में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, 2s 2p में एनर्जी गैप कम है। और यहाँ पर मिक्सिंग क्यों नहीं हो रही है O2 और F2 में, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से 2s और 2p के बीच में रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है, तो इनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो नो मिक्सिंग। करेक्ट, ये होता है। इस वजह से ये एनर्जी लेवल जो है वो वहीं पे रहता है, बट ये एनर्जी लेवल रेज्ड होकर यहाँ पे आता है मिक्सिंग होने की वजह से। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब मैं O2 लिखता हूँ तो ये प्योर सिग्मा pz है, लेकिन जब मैं B2 और N2 लिखूंगा तो ये सिग्मा pz ना होकर कि सिग्मा spz होता है, लेकिन सिग्मा pz ही लिखते हैं। तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी में ये। ओके, ये है। इसलिए मिक्सिंग की जब भी तो मैं आपसे पूछूं कि किस में मिक्सिंग हो रही, फिर से रिपीट करता हूँ, B2 में मिक्सिंग होगी, N2 में मिक्सिंग होगी और C2 में मिक्सिंग होगी। इसके पहले जब भी 2s भर जाएगा तो समझो मिक्सिंग होने लग जाएगी 2s और 2p के बीच में। और नो मिक्सिंग किस में है, O2 में, F2 में। अब इसी पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से। सो ये क्वेश्चन है, एज्यूमिंग 2s and 2p mixing is not operative, find paramagnetic species among following। सो चेक करते हैं। वैसे आप Be2 करके देखोगे तो Be2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। बी में 4 होते हैं, B2 में 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। तो इसमें तो सिग्मा pz की हमें ज़रूरत ही नहीं भरने की, यहीं तक हो गया 8। अब दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा,
जीरो। 4 बॉन्डिंग के हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो Be2 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो बेकार ही है। आते हैं B2 मॉलिक्यूल में, बी ऑप्शन में। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ इट विल बी sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, एंड आफ्टर दैट क्या भरना चाहिए इसमें? B2 है, मिक्सिंग होगी, तो मिक्सिंग होगी तो सिग्मा pz बाद में आएगा, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो पाई px इक्वल टू पाई py। बट ये कह रहे हैं कि एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मीन्स 2s2p मिक्सिंग नहीं कराना है। तो अगर 2s2p मिक्सिंग नहीं कराना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इसके बाद हम सिग्मा pz ही भरेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन बचे भी? 2, तो ये क्या बन जाएगा? डायमैग्नेटिक। और 2s2p मिक्सिंग ऑपरेटिव होती तो इसके बाद हम इसके पहले इसको भरते और इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन भरते, तो ये क्या बन जाता? पैरामैग्नेटिक। तो 2s2p मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव होती तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, जैसा कि हमने पहले भी किया है, पैरामैग्नेटिक है। बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटिव है, तो इससे क्या बन गया मॉलिक्यूल? डायमैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ कम टू C2 मॉलिक्यूल। सी ऑप्शन में C2 है। सो C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। एंड देखो, अगर फिर से इस बात को समझ लो आप, 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, तो हम वही ऑर्डर लगाएंगे जिसमें कि सिग्मा pz पहले है। तो सिग्मा pz में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। और अगर कोई बात ना करें कि 2s2p मिक्सिंग कुछ नहीं दिया है, तो हमें पता है हम लोगों को कि हम B2N2C2 में मिक्सिंग कराते हैं और इसकी वजह से ये बाद में भरता है और पहले ये वाले ऑर्बिटल भरते हैं, राइट। बट ये क्वेश्चन डिफरेंट था, जे में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री इन BrF5 मॉलिक्यूल? सो BrF5 मॉलिक्यूल का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सो Br के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, और 5 फ्लोरीन ने 5 सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर, इट हैज़ 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, सो टोटल 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो स्क्वायर बाय पिरामिडल लाइक दिस। एंड एक लोन पेयर हमने ऐसे रख दिया हाइब्रिड ऑर्बिटल में, एंड देन ये 5 फ्लोरीन हो गया इस तरीके से। सो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। अब 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा होगा कि भाई फ्लोरीन इसके ऊपर है, तो ये फ्लोरीन 1 2 3 के 4 के साथ 490 डिग्री बॉन्ड एंगल बना रहा है, और एक 90 डिग्री ये है, 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 तो टोटल आपको 890 डिग्री बॉन्ड एंगल दिख रहे होंगे। बट ये गलत है। इसकी अगर एक्चुअल ज्योमेट्री क्या थी इसकी, क्या थी? ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर आने की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। तो अगर मैं इसको रियल तरीके से ड्रॉ करूं,
लोन पेयर है तो आपको पता है कि ये एटम इसके पास होता है, ये इसके पास होता है, ये इससे इसके पास है, ये इसके पास है। और लोन पेयर भी तो सभी से जुड़ा होगा ऐसे, इस तरीके से सभी के पास है ना लोन पेयर भी। तो ये लोन पेयर सभी बॉन्ड एंगल को रिपेल करता है, सभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो ये बॉन्ड एंगल सभी 90 डिग्री से चेंज होते हैं क्योंकि ये लोन पेयर इसके ऊपर है इस तरीके से, राइट। और ये क्या कर रहा है कि सभी को रिपेल कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से सारे एंगल चेंज होते हैं और इसमें 90 डिग्री जो बॉन्ड एंगल है वो कितने हैं, 0। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है NO3 माइनस CO3 2 माइनस ClO3 माइनस एंड SO3 फाइंड isostructural and isoelectronic species बोथ। ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो आइसो स्ट्रक्चरल भी हों और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हों, मीन सेम उनकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो। तो अगर आप इन दोनों को चेक करें, NO3 माइनस और CO3 2 माइनस में, तो NO3 माइनस में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, O नेगेटिव, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये sp2 होगा। और आप CO3 2 माइनस को देखें तो CO माइनस, O माइनस, डबल बॉन्ड O, तो इसमें कितने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के 4 होते हैं, चारों शेयर हो गए, तो ये भी sp2 है। तो दोनों का ट्राइगोनल प्लेनर है, तो सेम जो है स्ट्रक्चरल है, ट्राइगोनल प्लेनर, सेम स्ट्रक्चर मतलब सेम शेप देखनी है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन दोनों में सेम है। कैसे, नाइट्रोजन में 7 होते हैं और एक नेगेटिव इसमें है तो +1 कर दिया हमने, एंड 3 ऑक्सीजन है तो +24, इसको आप सम कर लीजिए। और कार्बन में 6 होते हैं, 2 नेगेटिव हैं तो +2 कर दिया, और 3 ऑक्सीजन है तो 24, दोनों का सम सेम आएगा। सो दे आर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। ओके।